नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका दीपक नामजोशी टॉक शो पर। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे सम्मानित और सबसे बड़े पुरस्कार यानी कि भारत रत्न की। दोस्तों, आज हर आदमी का ये सपना होता है कि वह अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे पूरे देश को उस पर गर्व हो और उसे भी भारत के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान से नवाजा जाए। लेकिन बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो पाता है भारत रत्न कहलाने का। तो आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। ये कब और किसे दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उस व्यक्ति को जिसे भारत रत्न दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल यानी कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत और इंटरनेशनल लेवल पर कोई असाधारण योगदान देकर भारत का सम्मान बढ़ाया हो। दोस्तों, साल 2014 तक स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन इसी साल 2014 में भारत रत्न के रूल्स या यूँ कहें कि लीगल सिस्टम में संशोधन करके खेलों में भी भारत रत्न दिया जाने लगा। हमारे देश के गॉड ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इसी 2014 के संशोधन के बाद भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खेल में भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों, बात करें भारत रत्न के इतिहास की तो इसकी शुरुआत हुई 2 जनवरी 1954 को और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारत रत्न की शुरुआत की। दोस्तों, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार में कोई राशि यानी कि पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि देश के राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है। दोस्तों, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही ये अवार्ड दिया जाता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल किसी न किसी को भारत रत्न दिया ही जाए। दोस्तों, भारत रत्न के ओरिजिनल कानून के अकॉर्डिंग किसी की मृत्यु के बाद ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सकता था, लेकिन साल 1955 के संशोधन के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी भारत रत्न दिया जाने लगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया। दोस्तों, भारत रत्न एक पुरस्कार है, ना कि कोई पोस्ट। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो भी वह व्यक्ति अपने नाम के आगे इसे यूज़ नहीं कर सकता। आज तक यानी 1954 से 2023 तक सिर्फ 48 लोगों को ही भारत रत्न मिला है, जिनमें से 16 लोगों को ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया, जबकि बाकी 32 लोगों को जिंदा रहते। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये सम्मान प्राप्त हुआ। और डॉक्टर D.K. कर्वे भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। जब 1958 में सोशल वर्क्स के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया तब उनकी उम्र 100 वर्ष थी। दोस्तों, भारत रत्न आकार में पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह होता है, जो 58 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये मेडल ठोस कांसे का बना होता है और इसके ऊपरी भाग में सूर्य की उठी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे हिंदी में उठे हुए अक्षरों में भारत रत्न लिखा होता है। दोस्तों, जब भी किसी को भारत रत्न मिलता है तो उस व्यक्ति के समुदाय, क्षेत्र, भाषा, लिंग या जाति को ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन इसमें जेंडर वाइज आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि आज तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनमें से 43 पुरुष हैं और जबकि सिर्फ 5 महिलाएं हैं। दोस्तों, साल 1977 यानी 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देना बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से इसे स्टार्ट किया। भारत रत्न की जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है कि किसे भारत रत्न देना है, लेकिन भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जिन्होंने पद पर रहते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सेकंड थे श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि भारत रत्न सिर्फ भारतीय नागरिक को ही दिया जाए, बल्कि अब तक 2 लोग ऐसे भी हुए हैं
जिनमें से एक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे। उन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका से थे और उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 1992 में मरणोपरांत हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया गया था, लेकिन बाद में इस श्रेणी के खिलाफ एक जनहित याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसे वापस ले लिया गया। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न दिया गया तो उन्होंने ये कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया कि चयन समिति के सदस्यों को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। फिर बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पहला तो ये है कि जीवन भर उनके लिए इनकम टैक्स माफ़ होता है, यानी जीवन भर उन्हें इनकम टैक्स जमा नहीं करना होता। दूसरा, भारत में एयर इंडिया और इंडियन रेलवे दोनों के फर्स्ट क्लास में वे फ्री में लाइफ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा, संसद यानी कि पार्लियामेंट के सभी सत्रों में बैठने की अनुमति दी जाती है। चौथा, ज़रूरत पड़े तो उन्हें जेड सिक्योरिटी की सुविधा भी दी जा सकती है। पाँचवा, भारत में हर जगह वीवीआईपी के बराबर दर्जा दिया जाता है। छठवा ये कि भारत के किसी भी राज्य में उन्हें गेस्ट ऑफ द स्टेट की राजकीय सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। और सातवां, भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी उनकी विदेश यात्रा के दौरान उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों, भारत रत्न के बारे में ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत रत्न में और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या आप इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखें। जय हिंद।